हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक पढ़ो यूट्यूब चैनल में। आज की इस बुक समरी में हम जानेंगे कि टॉप 5 ऐसी कौन सी बुक हैं जिनको हम पढ़ के अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं या फिर हम एक मिलीनियर बन सकते हैं। अगर हम बात करें मिलीनियर्स की तो 80% ऐसे मिलीनियर हैं जो कि सेल्फ मेड मिलीनियर है, मतलब उनका खुद का कोई ना कोई स्टार्टअप है जिनकी वजह से वो मिलीनियर हुए हैं। उनका कुछ ना कोई बिजनेस है, उनका कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है जिनकी वजह से वो मिलीनियर बने हैं। एंड 80% में से 20% ऐसे मिलीनियर हैं जो कि पढ़े लिखे हुए, मतलब ऐसे मिलीनियर 20% जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। एंड 60% ऐसे मिलीनियर हैं जो कि मतलब कि उनका ना तो कोई कॉलेज डिग्री है ना तो कोई स्कूल की डिग्री है, बट फिर भी आज वो एज अ मिलीनियर हैं। हमें एक चीज़ तो पता लग जाता है कि हमें मिलीनियर बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी डिग्री हो तभी आप एक मिलीनियर बन सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 60% ऐसे मिलीनियर हैं 80% में कि जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है फिर भी आज वो मिलीनियर है। एंड मिलीनियर बनने के लिए, रिच बनने के लिए आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ ऐसी एजुकेशन होती है जो कि आपको कॉलेजेस एंड स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको रिच बनना है तो फिर आपको फाइनेंशियल की जानकारी होनी चाहिए, आपको पैसों के बारे में जानकारी होना चाहिए, पैसों के बारे में समझना आना चाहिए कि मनी किस तरीके से वर्क करता है, किससे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक सही ट्रैक पर जा सकते हो। तो अमीर बनने के लिए, मिलीनियर बनने के लिए एक जो टॉप क्वालिटीज़ होती है इंसान के अंदर, वो आती है बुक रीडिंग की। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी टॉप बिलीनियर्स हैं, जैसे कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वारेन बफेट, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि अगर हम मिलीनियर बने हैं, अगर हम सक्सेस हुए हैं तो इसके पीछे का एक रीज़न आता है, वो आता है बुक रीडिंग का। उन्होंने बुक रीड कर करके अपने लाइफ में गोल्स को अचीव किया है। तो इससे एक चीज़ तो प्रूफ हो जाता है कि हम जो मिलीनियर बनते हैं वो बुक रीड करके ही मिलीनियर बन सकते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो माइंड है वो वर्क करने लगता है उस तरीके से। इनके रिकमेंडेशन में जो पहली बुक आती है वो आती है रिच डैड पुअर डैड बुक समरी बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये जो बुक समरी है इसमें आपको बताया गया है कि रिच डैड एंड पुअर डैड दोनों में क्या डिफरेंट होता है, रिच डैड क्या करते हैं, पुअर डैड क्या करते हैं, एंड जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो किस तरीके से रिच डैड को फॉलो करके रिच बने हैं, एंड जो पुअर डैड थे उन्होंने उनको नहीं फॉलो किया और वो आज सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जो रिच डैड थे, ये सारा पूरा ब्लूप्रिंट आपको इस बुक समरी में मिल जाएगा। एंड अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपका जो इन्वेस्टिंग के प्रति माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को ग्रो करना है तो इस बुक को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को पढ़िए स्टार्टिंग में, क्योंकि इससे आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एंड जो सेकेंड बुक समरी आती है वो आती है मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। ये जो बुक है वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल में से एक बुक है जो कि दुनिया भर के टॉप मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स को इंटरव्यू ले करके ऑथर ने इस बुक को क्रिएट किया हुआ है। एंड इन्होंने अपना पूरा ब्लूप्रिंट शेयर किया हुआ है किस तरीके से ये मिलीनियर बने हैं एंड ये किस तरीके से ग्रो करते हैं, राइट। एंड इन्होंने इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताया जो कि आती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, लॉन्ग टाइम में आप अपना पैसा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके ग्रो कर सकते हो, कैसे आप प्रॉफिट मार्जिन को अचीव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मनी मास्टर द गेम बुक समरी के अंदर, जिनको आपको पढ़ना ही चाहिए। एंड जो यहाँ पर थर्ड बुक समरी आती है वो आती है आई विल टीच यू टू बी रिच। ये जो बुक है बहुत ज़्यादा अमेजिंग बुक है। अगर आपके पास कम अमाउंट है एंड अगर आप एक जॉब करते हो, चाहते हो कि पार्ट टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट भी करें, इन्वेस्टमेंट भी कोई भी सीखें, आपके पास सेविंग आपका नहीं हो पाता, आप कोई जॉब करते हो तो आपका जो बजट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है किस तरीके से आप अपने बजट को बना सकते हो, किस तरीके से आप सेविंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कम अमाउंट में भी कैसे इन्वेस्टमेंट करके हाई रिटर्न ला सकते हो। तो इस बुक समरी में यही बताया गया है कि अगर आप अपने पैसों को नहीं बचत कर पाते हो, आप नहीं इन्वेस्ट कर पाते हो, अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो किस तरीके से मैनेज करना है वो सारी चीज़ें इस बुक में आपको बताया गया। एंड अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। एंड जहाँ पे फोर्थ नंबर बुक आती है वो आती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इनके जो ऑथर हैं बाय बेंजामिन ग्राहम। ये जो बुक समरी है बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप एक बिगनर्स हो
एंड अगर आपको नहीं पता वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, कैसे आप कंपाउंडिंग की पावर को यूज़ करके अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस बुक समरी में बताया गया था। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में यही सारी चीज़ें बताया गया, कैसे आप मार्केट को रिसर्च करते हो, कब मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा शेयर अप होने वाला है, कौन सा शेयर डाउन होने वाला है, मार्केट में क्या चीज़ें ट्रेंड पर चल रही है। ये सारी चीज़ें मार्केट की रिसर्च आपको सिखाती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक समरी को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज अ बिगिनर लेवल पे। एंड जो पांचवा आता है मोस्ट फेवरेट बुक, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ऑथर की जितनी भी बुक थी उनमें से ये बेस्ट सेलर इनकी बुक है, और इन्होंने 500 लोगों के ऊपर स्टडी करने के बाद इस बुक को तैयार किया हो। एंड ऑथर का जो इसमें एक्सपीरियंस है, वो कैसे मिलीनियर बने, कैसे वो बिलीनियर बने, 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है इस बुक समरी के अंदर। बुक लिख रहा है वो एक बिलीनियर बन करके 500 लोगों के ऊपर रिसर्च करके, तो इस बुक में कितनी ज़्यादा पावर होगी। थिंक एंड ग्रो रिच मतलब सोचो और अमीर बनो। इस बुक में यही बताया गया कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, कैसे आप माइंडसेट का चेंज करके अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी टॉपिक होता है, तो इसलिए इस बुक को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप अगर सुनना चाहते हो, तो इस बुक को ज़रूर आप रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि ये जो बुक समरी है इन्होंने अपने 20 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया। किसी इंसान की पूरी जर्नी है उस बुक के अंदर। मेक श्योर आप इस बुक को पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसकी ऑडियो बुक समरी भी सुन सकते हैं यूट्यूब पर। एंड साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत हाई क्वालिटी की बुक समरी मिलने वाली है। सो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।